दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर ओनली CA स्टूडेंट, क्योंकि ये हेल्पफुल रहेगा CA, CMA एंड ऑल्सो फॉर अदर्स। हेलो एवरीवन, हियर इट्स मी किया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और आज है ट्यूसडे एंड आज पता नहीं सुबह को मैं पढ़ रही थी। सुबह को ही माइंड में एक चीज़ क्लिक हुआ एंड मैं आज कंपनी लॉ पढ़ रही थी। तो वहाँ पढ़ते पढ़ते ना मुझे पढ़ते टाइम एक चीज़ ध्यान में आया कि कभी कभार थ्योरी कितनी ज़्यादा टफ लगने लगती है ना, और वही चीज़ हम प्रैक्टिकली जब करते हैं तो कितना आसान लगता है। और जब प्रैक्टिकल करने के बाद हम थ्योरी वापस पढ़ते हैं तो लगता है कि अरे, क्या ये वही है जो इतना ज़्यादा टफ लग रहा था और वो कितना इजी लगने लगता है। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा क्यों ना थ्योरी को प्रैक्टिकल से कनेक्ट करके वीडियोस बना, और इससे आप सबको भी हेल्पफुल होगा ताकि आप अपने थ्योरी को प्रैक्टिकल से कनेक्ट कर सको और आपकी थ्योरी भी बेटर हो जाएगी और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी, जिससे शायद आपको भी फ़ायदा मिले। तो यार, क्या ऐसा टॉपिक है जो मैं पढ़ रही थी और मुझे ऐसा लगा कि यार पढ़ने में इतना ज़्यादा टफ है, और वहीं जब मैंने उसको प्रैक्टिकली किया था तो इट वाज सो इजी। मतलब इट वाज लाइक यार, मतलब इतना भी कोई टफ नहीं है। तो आखिर वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। ओके, तो वेट अ मिनट। ये रहा कंपनी लॉ का बुक। ये CS एग्जीक्यूटिव के ओल्ड सिलेबस का कंपनी लॉ बुक है। आप लोगों के पास भी कंपनी लॉ बुक होगा, चाहे वो CS एग्जीक्यूटिव में हो या फिर प्रोफेशनल में हो, न्यू कोर्स में हो, चाहे किसी में भी हो, आपके पास तो कंपनी लॉ का बुक होगा ही। उसमें से आप अगर देखोगे बोर्ड रिपोर्ट, इट्स लाइक मतलब स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से बोर्ड रिपोर्ट एंड कुछ इधर इधर इधर, मतलब बहुत सारे कंटेंट्स हैं। स्टार्ट हुआ था 352 से और ख़त्म हो रहा है 371। जस्ट एक डायरेक्टर्स रिपोर्ट आपके 20 पेजेस ले रहे हैं। वो इतना बोरिंग बन जाता है जब आप शुरुआत में जब आप पढ़ोगे ना, स्टार्टिंग में 1-2 पेजेस 3 पेजेस सही लगेगी, बट आफ्टर दैट इतना बोरिंग बन जाता है ना कि आपको लगेगा कि मैंने क्या पढ़ा था और मैं क्या पढ़ रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आता और सब कुछ बाउंस कर जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी चीज़ को आपको मैं एक बार प्रैक्टिकली दिखाऊं। प्रैक्टिकली देखने से क्या होगा ना कि आप अगर उसको प्रैक्टिकली देखोगे और फिर उसको वापस पढ़ोगे तो आप उस चीज़ को लिंक कर पाओगे कि अच्छा, मतलब ऐसे था तो वैसे हुआ। दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर ओनली CS स्टूडेंट, क्योंकि ये हेल्पफुल रहेगा CA, CMA एंड ऑल्सो फॉर अदर्स। क्योंकि भाई आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ना तो आना चाहिए ना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए। तो यार ये वीडियो आप सबके लिए है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। आपको हर चीज़ बिट से बताऊँगी, आपको हर चीज़ बेसिक से बताऊँगी। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल रहे तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो लेट्स सी कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट होता कैसा है एंड उसमें अपने क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे करना होता है। तो लेट्स गो। ये एक स्मॉल प्राइवेट कंपनी है। मैंने स्मॉल कंपनी इसलिए चूज़ किया ताकि टर्म्स आपको ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना लगे। एंड देखो, वैसा कुछ नहीं है, डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं होता है। पब्लिक कंपनीज़ में भी डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऐसे ही बनते हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। एंड कुछ कुछ टर्म्स, मतलब जैसे ही कुछ कुछ कंप्लायंसेस एक्स्ट्रा जुड़ते हैं तो वो सारे इसमें रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे डायरेक्टर्स रिपोर्ट के नीचे, डियर मेंबर, योर डायरेक्टर हैव प्लेजर इन प्रेजेंटिंग द 29th एनुअल रिपोर्ट टुगेदर विद ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ योर कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ये 2023 का है। तो फर्स्ट थिंग आपको ध्यान रखना है कि आपका एनुअल रिपोर्ट जो है वो कौन से टर्म का है। राइट, 29th है। जैसे ये वाला इस कंपनी का 29th एनुअल रिपोर्ट है तो उसने 29th किया। अगर आपका 30 है, 31 है, तो वो आप उस हिसाब से आप समझ में आ जाएगा कि अब बारी है फाइनेंशियल हाइलाइट्स की। यहाँ पे आपके सारे हाइलाइट्स हैं ऑडिट रिपोर्ट से। सब कुछ आपको मिल जाएगा आपकी कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट से। तो वहाँ पे आपको चेक करना है बैलेंस शीट एंड PL अकाउंट, जिसमें आपको हर टर्म्स
हर अमाउंट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको हर टर्म्स एंड हर अमाउंट्स मिल जाएंगे और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर इस टर्म्स में आपको कन्फ्यूजन है तो मैं उसको क्लियर कर दूंगी, आप कमेंट ज़रूर करना कि मैं आपको किसी कंपनी के ऑडिटेड रिपोर्ट से कंपेयर करके दिखाऊंगी, रेफरेंस से दिखाऊंगी कि आप कौन से अमाउंट को कब भर सकते हो, राइट। फिर चलते हैं उसके नीचे दिया हुआ डिविडेंड। देखो, एक फॉर्मेट होता है, चाहे आप किस हिसाब से डाल रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। कभी कभार ऐसे होता है कि रिजर्व ऊपर रहता है, डिविडेंड ऊपर रहता है एंड फिर बिजनेस ऑपरेशंस ऊपर रहते हैं, बट एक टर्म्स है। तो मैंने एक मतलब नॉर्मल सा किसी कंपनी का बनाया, तो उन्होंने ऐसे बनाया है, तो मैंने उस हिसाब से तो मैं उस हिसाब से आपको दिखा रही हूँ। पहले यहाँ पे दिया हुआ डिविडेंड, तो इन्होंने कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है उनके फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है द कंपनी हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड इन फाइनेंशियल ईयर। फिर रहा रिजर्व, तो आपका जो कंपनी का रिजर्व है, आप कहाँ से, आपका जो कंपनी का रिजर्व है ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ऑडिट रिपोर्ट से। वहाँ पे आपको बैलेंस शीट चेक करना है, बैलेंस शीट में आपको रिजर्व दिख जाएगा, तो वहाँ से आप चेक करना द बैलेंस इन रिजर्व एंड सरप्लस स्टैंड। तो ये रहा उसका रिजर्व जो कि 31 मार्च 2023 को है। देन परफॉर्मेंस, आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाना है। ड्यूरिंग द ईयर रिव्यू द कंपनी हैज़ जनरेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना, मतलब आपका जो आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट होता है वो जाएगा परफॉर्मेंस में। देन आएगा बिजनेस ऑपरेशंस, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट चेंजेस, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आया बिजनेस ऑपरेशंस में। अगर कुछ आता तो यहाँ पे मेंशन किया जाता। चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब ये एक फॉर्मेट है, आपको इसी फॉर्मेट से करना होगा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर देयर इज़ नो चेंज टू प्लेसेस इन शेयर कैपिटल, अगर आपके शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है तो आप यही लाइन लिखोगे, बट अगर कोई चेंजेस है तो आपको वो पुट डाउन करना है। देन ट्रांसफर ऑफ अनक्लेम डिविडेंड टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, जैसे कि आपको पता है जब अनक्लेम डिविडेंड होता है तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। तो वही कितना ट्रांसफ़र हुआ है, कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, वो आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट में मेंशन करना है। देन डिपॉजिट्स, अगर कोई डिपॉजिट्स है तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। अनक्लेम डिपॉजिट कुछ भी है, मैच्योर्ड कुछ भी है, अनक्लेम डिपॉजिट है, ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से आपको करना है। ये सब से क्या होता है, कोई भी पर्सन अगर आपका डायरेक्टर्स रिपोर्ट देखेगा तो वो पता कर लेगा कि इस कंपनी का क्या हाल है, क्या चाल है। मतलब ऑफ कोर्स आपको फाइनेंशियल हाइलाइट्स तो ऊपर में दिखने मिल जाते हैं, और अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो वो भी आपको दिखने मिल जाएंगे। चलो अब नीचे देखते हैं क्या क्या है। फिर यहाँ पे मिल जाएगा आपको लोन एंड इन्वेस्टमेंट, अगर कोई लोन है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट लिया गया है तो वो आपको यहाँ पुट डाउन करना है। तो ये एक स्मॉल कंपनी है तो कुछ खास ये नहीं गए हैं। उसके बाद आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट, ये आपको पुट डाउन करेगा और यही फॉर्मेट से लिखना पड़ेगा, इसी पैराग्राफ को पुट डाउन करना पड़ेगा। आप इसको गूगल से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, मतलब बस आपको चेंजेस करने होते हैं। फिर नीचे आ जाते हैं डायरेक्टर्स की मैनेजरियल पर्सन, आपके कौन कौन डायरेक्टर्स है, करेंटली आपकी कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर्स है तो वो आप डालोगे यहाँ पर। देन आ जाते हैं यहाँ पे मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपकी कंपनी में टोटल कितने बोर्ड मीटिंग हुए हैं तो वो आपको मीटिंग्स बताने हैं, और कब कब हुए हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा, लाइन से लिखना पड़ेगा, लाइन से पुट डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाएंगे डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, ये एक पैराग्राफ है जो आपको कॉपी पेस्ट करना है। ये पूरा पैराग्राफ आपके बुक में भी मिल जाएगा, पूरा सेम टू सेम, पूरा एग्जैक्ट ऐसा ही पैराग्राफ होता है। तो भाई ये तो पूरा पुट डाउन है, आपको सेम ऐसा ही रहता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। फिर आपका आ जाता है ऑडिट ऑब्जर्वेंस, इसके लिए आपको ऑडिट रिपोर्ट में देखना पड़ेगा, और ये अपने के ऑडिटर है उनके बारे में लिखना है, उनका FRN नंबर देना है एंड वगैरह वगैरह, जो भी वो बताएंगे कि वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, कुछ भी रहेगा वो आपको लेना है। फिर लिटिगेशन, अगर कोई लिटिगेशन है आपकी कंपनी में तो वो भी डालना है, कि अगर कोई लिटिगेशन है नहीं है तो वो भी आपको पुट डाउन करना है। उसके बाद आ जाएंगे एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपको एग्जैक्ट डालना पड़ता है। उसके बाद आ जाते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो आपको अलग से AOC2 फॉर्म अटैच करना पड़ेगा डायरेक्टर्स रिपोर्ट में ही, तो वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं डिस्क्लोजर अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस प्रिवेंशन प्रोविजंस रिड्रेसल एक्ट 2013, ये तो आपको मैंडेटरीली करना पड़ेगा, तो ये जो मैंडेटरी है वो तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद है बोर्ड कमेंट्स ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट, भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या कमेंट्स है ऑडिटर्स रिपोर्ट में, सही है कि नहीं है, मतलब जो भी है वो बस रेलेवेंट है तो कर दो। एंड फिर एक्नॉलेजमेंट एक देना पड़ेगा लास्ट में। फिर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा डेट, प्लेस, फिर ऑन द बिहाफ ऑफ द बोर्ड, जो भी कंपनी है उस कंपनी का नाम एंड जो डायरेक्टर्स है उनका सिग्नेचर। और ये रहा
आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पे फॉर्म AOC2। AOC2 क्यों है यहाँ पर? जस्ट बिकॉज इस कंपनी में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, जिस वजह से आपको ये AOC2 फॉर्म रखना ही पड़ेगा, डायरेक्टर्स रिपोर्ट के साथ अटैच रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट ट्रांजैक्शन नॉट एट आर्म्स लेंथ बेसिस, तो वो तो नील है ऑफ कोर्स यार, नॉट आर्म्स लेंथ बेसिस में है वो तो नील ही रखेगा हर कोई। बट यहाँ पे जैसे आर्म्स लेंथ बेसिस में जो है आपको उस पैटर्न में डालना है, यहाँ पे एरिया यहीं तक था। और कुछ ऐसा डायरेक्टर्स रिपोर्ट होता है, ये देखने के बाद ना आप अगर अपने बुक को देखोगे ना कि अच्छा डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऐसे बनता है, तो इट वुड बी वेरी इजी कि हाँ भाई इतना भी कोई टफ़ नहीं है और बहुत ही ईजी है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट बिल्कुल ईजी है, कोई टफ़ नहीं है, बिल्कुल टफ़ नहीं होता है। एंड मुझे तो भाई बड़ा मज़ा आता था डायरेक्टर्स रिपोर्ट। तो कुछ ऐसे आप बना सकते हो डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चाहे आप इंटर्न हो, चाहे आप आपके पढ़ाई के लिए, आपके रेफरेंस के लिए आप देखना चाहते हो, तो आप एक बार बना के ट्राई कर ही सकते हो। एंड या आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।